जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट एजेंट के बारे में। यानी एंटी डिप्रेसेंट एजेंट क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए डिप्रेसेंट क्या होता है। कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। भोजपुरी गाना तो जान ही रहे, भोजपुरी गाना डिप्रेशन वाला क्या बना हुआ। तो अब डिप्रेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप चिंता करेंगे, आपको सही से नींद नहीं आएगी, आपका वेट लॉस होगा, आपका मूड खराब रहेगा, ये सारी चीज़ें। अब तो डिप्रेशन हो गया है यदि, तो उसको हम दवा दे के क्या कर सकते हैं, ट्रीट तो कर ही सकते हैं भाई। तो जो दवाइयाँ डिप्रेशन को सही करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी डिप्रेसेंट एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट बोलते हैं। तो डिफिनेशन और परिभाषा क्या लिख रखा है इसके समझिए। देख रखा, वे दवाइयाँ जो मुख्य रूप से डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल होती हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट यानी ड्रग्स कहलाती हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट के अलावा इनका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, मतलब एंजाइटी मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी ठीक है चिंता हो गया, ठीक है। आपके सामने क्या हो गया, यदि मान लेते हैं हमने क्या कर दिया है, चिंता, ठीक है, होने पर हम ठीक है इसका भी उपयोग कर सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट एजेंट का। क्रोनिक पेन कंडीशन मतलब अत्यधिक दर्द रहे, ठीक है, अत्यधिक तुम्हारे पास क्या रहे, दर्द रहे, तो उस दर्द को सही करने के लिए अत्यधिक दर्द के निवारण में हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब डिप्रेशन वगैरह के कारण से जो दर्द रहता है तो देखेंगे बहुत हाईली पेन रहता है, आपके सर में रहेगा, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, पसीना आएगा, नींद नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे इसको सबको ट्रीट करने के लिए जो दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। तो आपको परिभाषा आया होगा समझ में। तो डिप्रेशन देखा जाए तो दो टाइप से होता है। पहला आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने यहाँ से पहले डिप्रेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला दे रखा आपके सामने यूनिपोलर डिप्रेशन के बारे में दिया गया है, ठीक, यूनिपोलर। अब उसके बाद बाईपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर मतलब जैसे मान लेते हैं आपको डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन है तो केवल आप चिंता में ग्रसित रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, वो लो होता 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 आपकी दिक्कतें हो जाएंगी। बाईपोलर में मतलब जैसे मान लेते हैं कभी चिंता आपका हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, तो मूड अल्टर होने लगेगा, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी कभी लो कभी हाई हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन को बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है इसमें, व्यक्ति का मूड केवल एक ही दिशा में गिरता हुआ चला जाता है, यानी उसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। मूड अल्टरेट, मूड पैटर्न में इसमें सिर्फ उदासी के दौर होते हैं। क्या होते हैं, उदासी। उदासी का क्या होता है, व्यक्ति उदास रहेगा पूरा दिन रात, ठीक है, उदासी में ही जिएगा। जैसे लो मूड हो जाएगा, थकान हो जाएगा, नींद की कमी ईटीसी कर देंगे। तो ये सब जितने भी कंडीशन होते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, बाईपोलर डिप्रेशन क्या होती है, ठीक है, लिख रखा है इसके दो छोर होते हैं। पहला मूड अल्टरिंग में क्या होता है, देखिए मूड जो अल्टरिंग होता है एपिसोड दोनों दिशाओं में बदलता रहता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का मूड कभी हाई कभी लो एक्टिविटी में चला जाता है। मतलब उस व्यक्ति को क्या करेगा, सोचने की क्षमता, ठीक, और सब क्षमता देखा जाए तो एन एक्टिविटी देखा जाए तो आप इफेक्ट होगा, कभी वो उल्टा सीधा सोचेगा, कभी वो क्या करेगा, बहुत सारी एक्टिविटी करेगा, तो उसको बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाता है। तो दो तरह का यूनिपोलर और बाईपोलर आपके सामने दिया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में। इसे देखा जाए तो फर्दर 4 में क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने में, फर्दर 4 में क्लासिफिकेशन किया गया है एंटी डिप्रेसेंट को। पहला आपके सामने क्या लिख रखा है, SSRI होता है, ठीक, दूसरा TCA होता है, और चौथा आपके सामने, तीसरा आपके सामने एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास MAO इनहिबिटर होता है। तो सबसे पहले क्या जाते हैं, SSRI इनहिबिटर के अंतर्गत देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा लिख देते हैं हम आपको, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। यस से आपके सामने क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके सामने, सेलेक्टिव। इस यस से तुम्हारे पास सेरोटोनिन होता है जो हमारे ब्रेन एक्टिविटी को मैनेज करता है, सेरोटोनिन होता है। क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन। आर से आपके सामने क्या हो जाएगा, रीअपटेक इनहिबिटर होता है, रीअपटेक इनहिबिटर होता है, ठीक है, रीअपटेक इनहिबिटर्स होता है। तो इसको हम सेरोटोनिन
देखो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब टीसीए तुम्हारे पास क्या हो जाता है, टी से आपके सामने क्या हो जाएगा ट्राई, सी से आपके सामने क्या हो जाएगा गुरुदेव कार्बोक्सिलिक, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, ठीक। ये सब पर जान ही रहे। अब एक एक एग्जांपल इसमें लिखते हैं। यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंतर्गत जैसे आप क्या होते होंगे सुने होंगे फ्लोक्सेटिन का नाम सुने होंगे, किसका नाम सुने होंगे फ्लोक्सेटिन। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक दवा का नाम दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लोक्सेटिन बोल दिया जाएगा यहाँ से। तो ये पहली दवा हो गई आपके सामने यहाँ से। दूसरी दवा आपके सामने क्या लिख रखा, आपके लिख रखा पैरोजेटिन दे रखा, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ से हो गई दूसरी दवा। तीसरी दवा आपके सामने क्या लिख रखा है सिटालोप्राम दे रखा, ठीक है। सिटालोप्राम ये आपके सामने हो गई यहाँ से। तो इस कैटेगरी में हमने क्या कर दिया 2-3 दवा लिख दिया यहाँ से। टीसीए मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं बहुत सारे आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या हो जाएगा डेक्सापिन हो जाएगा एक दवा का नाम। दूसरी दवा का मान लेते हैं हम क्या नहीं दें, ठीक है। लिख रखा है क्लोमीपरामीन होता है, ठीक है। क्लोप्रामीन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब दूसरी तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से इमीप्रामीन दे रखा है, ठीक है। इमीप्रामीन दे रखा है यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया। और भी अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है एमॉक्सापिन दिया गया है। तो ये आपके सामने 3-4 दवाइयाँ जो थी हमने क्या कर दिया इस पे लिख दिया यहाँ से। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत एक टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है ट्रोजोडन दे रखा है आपके सामने यहाँ से। ट्रोजोडन एक दवाइयाँ हो गई। दूसरी आपके सामने क्या लिख रखा है मिया, ठीक है, नेसेरीन हो जाएगा, मियानसेरीन हो जाएगा आपके सामने एक दवा, दूसरी दवा हो गई। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है एमिन, ठीक है, एमिन पर्टीन दे रखा है। तो ये आपके सामने यहाँ पर हो गई ये। तो इसके अंतर्गत 3 दवाइयाँ हमने लिख दी हैं। अब आते हैं MAO लिख रखा मो इनहिबिटर होता है। अब यम से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है मोनो होता है, क्या होता है गुरुदेव मोनो। और ए से आपके सामने क्या हो जाएगा अमीन हो जाएगा। ओ से आपके सामने क्या हो जाएगा ऑक्सीडेज हो जाएगा यहाँ से, मोनो अमीन ऑक्सीडेज हो जाएगा यहाँ से। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, पहला दे रखा है तुम्हारे पास क्लोजाइलिन होता है, ठीक है, क्लोजाइलिन होता है एक दवा। दूसरी दवा आपके सामने क्या लिख रखा है आपके सामने मैक्लोबेमाइड दे दिया है यहाँ से, ठीक है। ये आपके सामने हमने इसको लिख दिया ये। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन भी थी, एग्जाम्पल के साथ हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको एग्जाम में कम से कम 1-2 दवा का नाम याद होना ही चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे, मतलब इस कैटेगरी की दवा शरीर में जाएगी तो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अब दिया है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये दवाइयाँ हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती हैं और कैसे क्या इफेक्ट डालती है उसको देखा गया। पहले टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से ट्राईसाइक्लिक, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आता है, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आता है आपके सामने यहाँ से। अब लिख रखा देखो इसको हम क्या बोले थे, देखो टी से आपके सामने क्या हो जाएगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, या आप ट्राईसाइक्लिक कहीं कहीं लिखा रहता है एंटी डिप्रेसेंट। अब ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवाइयाँ आती करती क्या है, ये दवाइयाँ सेरोटोनिन तथा नार इपिनेफ्रिन पे रीअपटेक को रोकती है। मतलब ये 2 दवाइयाँ होती हैं रीअपटेक को रोकती हैं, जिससे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका लेवल बढ़ जाता है, मतलब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक। ये म्यूस्कोरनिक तथा क्या दे रखा म्यूस्कोरनिक तथा हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते। कहने का मतलब ये पहुंचते जैसे म्यूस्कोरनिक में देखा जाए तो M1 M2 M3 M5 तक होता है, ये रिसेप्टर होते उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है, उसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा जिससे आपका सामने जो डिप्रेशन हो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये मस्तिष्क में सेरोटोनिन लेवल को क्या कर देता है बढ़ाने का काम करेगा, कहेगा भाई सेरोटोनिन बढ़ेगा तो जिससे आपको हैप्पीनेस थोड़ा सा मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब कार्डियोवास्कुलर पर मतलब हार्ट पे ये दवाइयाँ क्या इफेक्ट करेगी, इसमें कार्डियोवास्कुलर फंक्शन काफ़ी यानी प्रमुख होता है, मतलब ये क्या करेगी जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है बुप्रोपियोन दे रखा द यह
नॉर इपिनेफ्रिन तथा डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे मूड क्या हो जाता है, बढ़ बेहतर हो जाता है। अब बताइए, यदि डोपामिन बढ़ेगा तो आपके शरीर के अंदर यदि डोपामिन बढ़ रहा है तो समझ जाना आपके शरीर के अंदर हैप्पीनेस प्रोवाइड हो रहा है। अब नॉर्मल देखा जाए तो आप अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो आपका डोपामिन लेवल मेंटेन रहता है। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया गया है। उसके बाद हम आपके आते हैं किस पे, इंडिकेशन पे। इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। पहला, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब तुम्हारे पास किसी बंदे को चिंता हो गया है, तो चिंता को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा दे सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर मतलब अत्यधिक यदि मान लेते हैं किसी को दर्द रहे, अधिक पैनिक दिया है, तो पैनिक मतलब अधिक तुम्हारे पास किसी को दर्द यानी डर रहता, तो उसमें जैसे कोई बंदा अधिक डर जाता तो डिप्रेशन में चला जाता, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा दे सकते हैं। न्यूरोपैथिक पेन मतलब नर्वस सिस्टम से कोई नस, जैसे नस प्रॉब्लम रहे जिसमें दर्द पेन ज़्यादा होता, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी क्या दे रखा है, नीच से क्या दे रखा है, तो ऐसा न्यू से जुड़ी हुई तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जुड़ी समस्या, इस पे भी हम सही करने के लिए कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब तुम्हारे पास कहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहले लिख रखा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में आप प्रयोग नहीं करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, सीवियर कार्डियक एरिथमिया हो गया। एरिथमिया मतलब आपका हार्ट सही से रिदम से काम नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्करेंट MAO इनहिबिटर होता, जो आप देखे थे उसी में इनहिबिटर लगा देना। थेरेपी में देखा जाए तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सीवियर लीवर तथा किडनी प्रॉब्लम में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो आप कदापि नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया। अब आते हैं गुरुदेव डोजेज के बारे में। तो ये आपके सामने कुछ डोजेज के फॉर्म यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो कुछ डोजेज सबसे पहले लिख रखा एमिट्राइटिलीन दे रखा। ये देखा जाए तो नॉर्मल आपके सामने 25 से लेके 75 mg आता। कितना, 25 से लेके 75 mg मार्केट में आता है, और दिन में क्या कर सकते हैं, 2 बार, यानी BD आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में वाले पर लिखा है इमिप्रामीन। इमिप्रामीन देखा जाए तो ये कितना आता है सर, 25 से लेके आपके सामने 50 mg होता है। क्या होता है, 25 से लेके 50 mg। ये क्या होता है, BD भी प्रयोग किया जाता है और OD भी प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डुलोजेक्टिन दे रखा है। ये कितना होता है आपके सामने, 30 से लेके आपके सामने 60 mg होता है। ठीक है, ये भी आप क्या कर सकते हैं, BD प्रयोग कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। मेट्राजापिन देखा जाए तो तुम्हारे पास 15 से लेके कितना होता है, 45 mg होता है। कितना होता है, 15 से लेके 45 mg BD होता है, यानी दिन में आप क्या कर सकते हैं, 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने किसको देखा, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट के बारे में। ये हिंदी तथा इंग्लिश मिक्स का बैच है। यदि आपको इंग्लिश केवल पढ़ना तो उसमें एटलीस्ट पूरा ख़त्म कर दी गई बुक, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।